ये है पाको रबान इन्विक्टस 4800 रुपीज की फ्रेग्रेंस और ये है इसे मियाके की 4500 रुपीज की फ्रेग्रेंस और ये दोनों फ्रेग्रेंसेस फेक है। इंडिया में ना फेक्स लीगल बॉडीज के सामने बेचना कोई नई बात नहीं है। अगर आप आज भी तिलक नगर चले जाओ आपको फर्स्ट कॉपीज की इतनी सारी मार्केट मिल जाएगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। चलो कपड़े जूते बनियान इन सब में फर्स्ट कॉपीज होना फिर भी एक अलग चीज हो जाती है। किसी की एस्पिरेशन है जो कुछ पाना चाहते हैं एक थोड़े कम बजट में एक नाइकी या फिर किसी और का लोगो पहनना चाहते हैं। आज की वीडियो में एक्सपोज करेंगे इंडिया में जितने भी फेक परफ्यूम्स बिक रहे हैं। आपको आज मैं पूरी की पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ, जैसे कि कैसे आज से 50 साल पहले भी इंडियन मार्केट्स में ये फेक्स बिकते थे, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या हमें ये लेने भी चाहिए क्योंकि सस्ते मिल रहे हैं, और क्या इनके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट राज है जो एज अ कस्टमर हमको जानना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इट। Hello, Gavruz. It's me Lakshay once again, your oldest men's fashion and lifestyle creator. So, without wasting any time, let's get started. मेरे साथ पर्सनली ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं नया नया परफ्यूम कलेक्टर बन रहा था। बेसिक परफ्यूम जितने ही मार्केट में मिलते हैं वो मैं ले चुका था एंड आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिजाइनर दिस टाइम, क्योंकि थोड़ा बहुत हम पैसा भी कमा पा रहे थे। तो एक अच्छे डिजाइनर परफ्यूम में आई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट। और बाय द वे मैं 2015 से 16 की बात कर रहा हूँ, ये अभी की बात नहीं है। मैं ऑनलाइन गूगल पे गया, अपने फेवरेट फ्रेग्रेंस जो मुझे चाहिए थी उसका नाम टाइप किया और वहीं मुझे दिखी एक ऐसी वेबसाइट जहां पर सेम जो परफ्यूम है वो मिल रहा था और वो भी 80 to 90% ऑफ में। भाई अब देखो मेरा भी हर इंडियन की तरह माइंडसेट है कि अगर सस्ती चीज मिल रही है तो उसको ज्यादा पैसों में क्यों खरीदना, और 2 पैसे बच रहे हैं तो मैं क्यों ना बचाऊं। मंगा लिया फिर परफ्यूम। जो मेरा एक परफ्यूम का बजट था उससे मैंने 4 परफ्यूम्स मंगा लिए थे, इतना ज्यादा सस्ता था वो। एंड डिस्क्लेमर, मैंने भाई अपनी थोरो रिसर्च करी थी, मैंने वेबसाइट पे भी पढ़ा था, सब कुछ मैंने डिलीजेंटली देखा था। उस पे लिखा था कि ये टेस्टर है, अनबॉक्स यूनिट्स हैं, हमारे पास आती हैं बच जाती हैं, इसलिए हम इसको सस्ते में बेच देते हैं। मैंने उस चीज पे थोड़ा भरोसा कर लिया और उस टाइम पर भाई इतनी ज्यादा देखो नॉलेज थी नहीं। उस टाइम पर यूट्यूब एज अ मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज नहीं होता था, लोग इतना ज्यादा कंटेंट नहीं बनाते थे। मैंने थोड़ा सा भरोसा दिखाते हुए ऑर्डर कर दिया, प्री पेमेंट कर दी, फिर परफ्यूम्स घर आए, मैंने उनको खोला और आराम से स्मेल किया। कुछ टाइम बाद मुझे गड़बड़ लगने लगी। मैंने यार इसकी लॉन्जेविटी तो थोड़ी सी मुझे अटपटी लग रही है, फ्रेग्रेंस का नोट भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। फिर पता चला भाई ये तो फेक है, चूतिया बनाया तुमको। अब ये देखते देखते सारे इमोशंस मिक्सअप हो गए थे, क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था भाई। फिर मैंने सोचा कि यार कस्टमर केयर से इनकी बात करते हैं, क्या पता वो मान जाए और मैं उनको जब चीज बताऊंगा कि मैंने एस्पिरेशन के हिसाब से ये परफ्यूम्स आपसे ऑर्डर करे थे, क्या पता उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। लेकिन भाई चोर अगर चोरी करता है तो क्या वो कभी मानेगा, और मैंने किया भी वही हुआ। वो बातें टालने लग गए और मैं पर्टिकुलरली ना ऐसा बंदा हूँ जिसको अपनी लाइफ में पीस बहुत ज्यादा पसंद। लड़ाई झगड़े में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी कुछ पैसों के लिए। मैं किसी की जान के पीछे नहीं पड़ सकता हूँ और चोरों के मुंह लगने से अच्छा मैंने सोचा जाने दो यार, कर्मा अपने आप कहीं ना कहीं रिवर्स गाड़ी एक बार घुमा देगा। लेकिन आज ये 10 साल बाद मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था आपको, जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है या फिर इससे पहले जो मैं चैनल पे काम करता तब बता देना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं बताया। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के टाइम में। आज आप सिर्फ इंटरनेट पर डालो फेक परफ्यूम सेलर्स या फेक परफ्यूम्स इन इंडिया, हजारों वीडियो आपके लिए आ जाएंगी। और हजारों वीडियोस अगर बन रही है ना, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि फ्रॉड इंडिया में ऑनलाइन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और फेक परफ्यूम्स और रियल परफ्यूम क्या है ये पता लगाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सी चीज हो गई है। और अब टाइम है अपने वेपन्स को लोड करने का और इन फेक सेलर्स को छल्ली कर देने। चलो ये चीज समझते हैं। फेक सेलर्स जो है ना, हमारे पापा दादा के टाइम से इंडिया में ये सब फेक्स को बेच रहे हैं। ये कोई आज की डर्टी गेम नहीं है। क्या पता तुम्हारे पापा ने एक टाइम पर किसी शिमला की मॉल रोड से एक परफ्यूम स्टोर से 1500 रुपए का क्रीड अवेंटस ले लिया हो और उनको लगता हो कि वो सच है। बॉटल बाय द वे आपको असली लग सकती है, लेकिन उसके बारे में भी आगे बात करते हैं कि असली में चल क्या रहा है। अब समझो एक्चुअली में ये फेक सेलर्स काम कैसे करते हैं और होता क्या है। दुनिया में ना हर चीज बिकती है और इंडिया में तो भाई पत्थर को भी सोना बोल के लोग बेच देते हैं। तो बड़े स्टोर्स जैसे कि सेफोरा, पार्कोस, ड्यूटी फ्री, बेसिकली इंटरनेशनली रेनाउंड स्टोर्स के पास जब ब्रांड्स अपने टेस्टर्स को भेजते हैं, वो इनको ना कस्टमर को एक्सपीरियंस देने के लिए यूज करते हैं। उनके हाथ पे लगा दिया या फिर उनके कपड़ों पे लगा दिया या अपनी स्ट्रिप पे लगा के उनको सुंघा दिया। लेकिन कभी सोचा है ये परफ्यूम बॉटल्स भी तो खत्म होती होगी जब वो रोजाना इनको इतना ज्यादा स्प्रे कर रहे हैं। फिर उनका क्या होता है, इनकी खाली बॉटल्स भी ना ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेल आउट हो जाती है। लेकिन क्या ये ब्रांड्स खुद ऐसा करते हैं या कहानी कुछ और है। अब ये समझो कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं ना तो हर डील क्रैक करने के लिए एक मिडल मैन जरूर होता है। और ऑफलाइन की ना डिस्ट्रीब्यूशन चेन इतनी बड़ी होती है कि फ्रॉम प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल टू एक्चुअली डिस्पोजिंग ऑफ द बॉटल। क्या लगता है आपको सारे बंदे इसमें सीधे होंगे? कुछ पैसा कमाने के लिए सम ऑफ दीज मिडलमैन डील विद योर दीज फेक सेलर्स, क्योंकि एक तरह से ये समझो ना उनके लिए तो वो कबाड़ है, उनको बस एक तरह से वो फेंक नहीं है, बॉटल किसी काम की नहीं है। और घर में उस बंदे के अगर 2 रोटी एक्स्ट्रा आ जाएगी इस कबाड़ को बेच के तो क्यों नहीं बेचेगा कोई। जैसे ये बॉटल्स बिकती है यहाँ से स्टार्ट होता है फेक सेलर्स का काम। ये सारी बॉटल्स ना बल्क में अपने पास ले आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग डिजाइनर, नीश, सारे ब्रांड्स की, क्योंकि वो रेप्यूटेड ब्रांड से आई है भाई, डायरेक्टली ब्रांड
ब्रांड से अगर आपने बीच में से कोई लाइन तोड़ के अपने पास वो चीज ले ली तो ऑब्वियसली आपको ओरिजिनल चीज ही मिलने वाली है। और उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत जो परफ्यूम कंटेंट होता है ना वो बचा हुआ भी रहता है, जिसको हम जूस बोलते हैं। इसके अंदर भी आपको जो ये चीज दिख रही है, दिस इज कॉल्ड जूस। अब फेक परफ्यूम सेलर क्या करेगा, उसके पास सारे जुगाड़ है भाई, सारी मशीन्स है, इसको ऊपर से खोलेगा, अपना कोई फेक जूस होगा उससे इसको भर देगा और आपको बेच देगा। हमें एक्चुअली पता भी नहीं होता कि इसके अंदर क्या है। ये जो मैं स्प्रे कर रहा हूँ इट इज एक्चुअली जूस या ये कुछ और ही चीज है। क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या ये हमारी स्किन के साथ एक्चुअली में कर सकता है, वी डोंट नो। ऑब्वियसली ये चीज समझो, जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता, जो विदाउट रेगुलेशन बिक रही है और ऐसे धड़ल्ले से प्रोडक्शन में बन रही है, आपको क्या लगता है वो अच्छे और सेफ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें? सही में भाई इंडिया में लोगों को चुटका बनाना बहुत ईजी है। अब इनसे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है आपकी स्किन पे, लॉन्ग टर्म पे क्या आपके ऊपर इफेक्ट होगा, प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी कुछ और फेस कर सकती है, वी डोंट नो। पर हाँ, मेरी सजेशन कि गलती से भी क्रीड अवेंटस की बोतल अगर आपको 2 से 3 हजार की मिल रही है ऑनलाइन, चाहे वो अनबॉक्स हो चाहे वो टेस्टर हो, उसे ना बस अपनी शेल्फ में रख दो दिखाने के लोगों की हाँ मेरे पास यार क्रीड अवेंटस है। यूज के लिए अपने रेगुलर रूटीन में मत डालना। एंड नेचुरली इतनी सारी बातें करने के बाद मैं ये आपको रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ। ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपने प्राइजेस बढ़ा दे और वही सेम पीएनजी उठा के जो क्रीड की वेबसाइट पे होगी वो डाल दे और बोल दे कि नहीं यार अब तो हमारा 15,000 का हो गया, 16,000 का हो गया, टेस्टर बन चुका है। मेरे हिसाब से आप तब भी मत लेना जब तक आपके हाथ में परफ्यूम नहीं आता, क्योंकि मैंने ऑफलाइन स्टोर्स पे भी काफी जगह देखा है ऐसी चीजें हो रही हैं। दिल्ली जहां मैं रहता हूँ ना, यहाँ तो भाई हजारों चीजें ऐसी बिकती हैं। चॉकलेट्स लोग अगर फेक बेच सकते हैं, सेकंड हैंड बेच सकते हैं, तो परफ्यूम्स तो फिर भी थोड़ी महंगी आइटम हो गई है। चलो ये सब बातें तो कर ली, लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है ना। अगर आपको मैंने सॉल्यूशन ही नहीं दिया तो मैं किस बात का क्रिएटर भाई? सबसे पहला सॉल्यूशन, गो फॉर क्लोन्स या सिमिलर स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेस। देखो हमने ना काफी सारे फ्रेग्रेंसेस के इस वाले चैनल पे बात करी है। यूएई एक ऐसा देश है जो अपनी फ्रेग्रेंसेस बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो बेस्ट इंस्पायर्ड परफ्यूम्स होती है ना, उनको भी कहीं ना कहीं वो अपने इंग्रेडिएंट्स में लाकर बढ़िया तरीके से आप लोगों को बेचता है। और वो फेक नहीं है, वो ओरिजिनल खुद के ब्रांड्स की तरफ से आते हैं। बाय द वे, इफ यू वांट टू वॉच द रीसेंट वीडियो हमने यहाँ पर बनाई है परफ्यूम्स के ऊपर, जहाँ पर हमने 10 बेस्ट क्लोन्स बताए हैं ऑफ डिजाइनर परफ्यूम्स। यू कैन वॉच दिस एंड गेन सम नॉलेज फॉर एक्चुअली बीइंग द बेस्ट स्मेलिंग मैन आउट देयर। 1500 से 2000 की रेंज में आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे एंड उसमें से कुछ तो एक्चुअली काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। जो असली डिजाइनर नीश ब्रांड्स है ना, उनको भी वो बीट कर देते हैं। सेकंड इज अर्न एंड बर्न। थम जाओ भाई अगर पैसे नहीं है जेब में। मेरे पास भी एक टाइम पर नहीं थे, लेकिन मेरी एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हाई थी। मुझे अपने शेल्फ में चाहिए थे कि कम से कम 100 परफ्यूम्स तो होने ही चाहिए यार, अलग अलग तरीकों के, और मैं रोज कुछ ना कुछ नया पहनूं। आई वर्कड हार्ड फॉर इट एंड इसको मैंने अपना करियर ही बना लिया एक्चुअली इन अ वे। देखो भाई, शौक बड़े हो तो कमाई बड़ी करनी पड़ती है। दुनिया में आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन अपने बलबूते पर अगर आप खड़ा होकर कुछ एक चीज करते हो ना अचीव, तो आपको उसकी सेटिस्फैक्शन अलग लेवल की मिलती है। अभी मेरे भाई काम चला लो, कुछ टाइम बाद एक्सपीरियंस कर लेना, क्या बड़ी बात है। आप कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, ये परफ्यूम्स आपको दोबारा बाद में मिल सकते हैं, लेकिन उस चीज के काबिल बनो। उस चीज को जो एक्चुअली में ओरिजिनल होती है ना, उसको अपना सपना बनाओ। फिर नहीं सोचना कि यार ये 30,000 की फ्रेग्रेंस है, 40,000 की फ्रेग्रेंस है, 50,000 की फ्रेग्रेंस है, पसंद आ रही है, मेरे पास पैसा है, मैंने इसके लिए सेव करा है, ले डालो। तो ये थी आज की वीडियो एंड उन भाइयों के लिए जो थोड़ा सा बहकावे में आ जाते हैं, थोड़े से भोले हैं, जो अभी इस चीज में नए नए हैं लेकिन उनके शौक बड़े हैं, तो भाई इस चीज से थोड़ा सा दूर रहो। हमने इस चैनल पे काफी सारी वीडियोस बनाई है ऑन अलग अलग टाइप ऑफ परफ्यूम्स, आप उनको जाके देख सकते हो। वो जितने भी चीज दिखाई, देखो इस चैनल पे हम लोग फेक्स प्रमोट नहीं करते हैं। ऑब्वियसली ये दिखाने का एक रीजन था, और ये भी मैंने गलती से मंगवा ली थी, जैसे कि आपको मैंने पूरी स्टोरी बताई है। लेकिन आपको इसके अच्छे ऑल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं, और बजट में परफ्यूम को एक्सपीरियंस करना कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आपको बस देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, थोड़ा सा दिल दुखता है भाई। अब आप लोगों से मिलूंगा एक और अच्छी वीडियो में। थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक वीडियो हो गई थी, बट मैंने सोचा एक 1-to-1 बात करनी जरूरी है, लोगों को इस चीज के बारे में बताना काफी जरूरी है। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।